Everyone, welcome to Grammar Spark 08. I am Nikita and in this series we will learn grammar from beginning. So yesterday we have discussed the topic preposition. तो preposition क्या होती है? Preposition वो word होता है जो हमारे sentence में एक word को दूसरे word के साथ relationship build करते हैं. अगर मैं English में बोलूँ तो a preposition is a word that relates one word with other rest of the words in a sentence. तो कल हमने डिस्कस किए थे प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन कि किसी पोजीशन के लिए किसी प्लेस के लिए कौन कौन सी प्रेपोजिशन रखते हैं. उसमें हमने किया था इन, ऑन, अंडर, बिलो एंड बिटवीन. 5 डिस्कस करे थे. और आज हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम जो इंडिकेट करता है कि व्हेन समथिंग हैपन, कि हमारा कुछ काम, हमारा कुछ वर्क कब हो रहा है, कब हैपन हो रहा है. ठीक है. इसमें भी हमारी 4 है, एट, इन, ऑन, सिंस एंड फॉर. ठीक है. एट हमारी कहाँ यूज होगी? एग्जैक्ट टाइम. जब हमारे किसी एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही होगी तो वहां पे हमारा क्या यूज होएगा? एट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं कि एट का आई वोक अप डैश 6 AM. तो एग्जैक्ट टाइमिंग की बात हो रही है तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा इस सेंटेंस में? एट. लाइक द स्कूल बिगिंस डैश 7:30 AM. द स्कूल बिगिंस एट 7:30 AM. तो एट हमारी कहाँ यूज होएगा? जब हमारा कुछ एग्जैक्ट टाइम गिवन होगा वहां पे हमारा एट लगेगा. नेक्स्ट है हमारा इन. इन कब लगता है? मंथ्स एंड ईयर्स के लिए, जहाँ पे हमारी मंथ्स और ईयर की बात हो रही होगी. लाइक मैं बोल रही हूँ, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि ही was born dash 1999. अब एग्जैक्ट ईयर की बात हो रही है तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा? जून. लाइक अगर एक और एग्जांपल लेते हैं कि माय बर्थडे फॉल्स डैश जून, तो आएगा माय बर्थडे फॉल्स इन जून. तो एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए मंथ्स और ईयर्स के लिए हमारा क्या लगेगा? इन. अब ऑन कहाँ लगता है? हमारे यहाँ पे डेज और डेट की बात हो रही हो. ठीक है. वहां लगता है हमारा ऑन. फॉर एग्जाम्पल आई विल बी देयर डैश ट्यूसडे. तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा? ऑन. कि मैं वहां पे ट्यूसडे को होऊंगा. तो आई विल बी देयर ऑन ट्यूसडे. नेक्स्ट हमारे अभी 2 है, ये सिंस और फॉर. सिंस हमारा रखते हैं जब किसी स्पेसिफिक पीरियड की टाइम हो रही होगी, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही होगी, वहां लगेगा हमारा सिंस. और फोर लगता है हमारा ड्यूरेशन के लिए, मतलब कुछ टाइमिंग 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स ऐसे टाइमिंग गिवन होगा, ड्यूरेशन गिवन होगी तो वहां लगेगा हमारा फोर. लाइक मैं बोल रही हूँ कि ही हैज बीन लिविंग देयर डैश 2018. कि वो वहां पे 2018 से रह रही है तो लगेगा हमारा सिंस. ही हैज बीन लिविंग देयर सिंस 2018. अगर मैं फोर की बात करूं, फोर का एग्जांपल लें, द मूवी लास्ट्स डैश 1 आवर. तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा? फोर. ठीक है. तो हमने आज डिस्कस करे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जो किसी हमारा कुछ इंसिडेंट या कुछ हैपन हो रहा हो उसका टाइमिंग, उसमें क्या होगी? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. इसमें हमारे हैं एट, इन, ऑन, सिंस एंड फॉर. एट लगेगा एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए, इन लगेगा मंथ्स एंड ईयर्स के लिए, ऑन लगेगा डेज और डेट्स के लिए, सिंस लगेगा स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फोर लगेगा कुछ ड्यूरेशन गिवन होगी, टाइम इंटरवल गिवन होगा. ठीक है. सो इफ यू लाइक माई चैनल, so don't forget, so if you like my videos, don't forget to like my channel and subscribe and share it with your friends. And if you want short